तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टी ऑन द साइक्लॉइड दिस। जो आपका साइक्लॉइड कोई कर्व है जिसका इक्वेशन ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इससे पहले जो हमने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था उसमें आपको x, y कोई पॉइंट दिया रहता था जहां पे हमको क्या करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ता था। कर्व के ऊपर कोई x, y पॉइंट दिया रहता था, या तो वो x, y के फॉर्म में या कोई पॉइंट 1 2 3 4 इस फॉर्म में दिया रहता था, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे पॉइंट टी का क्या मतलब है, पॉइंट टी का मतलब ये साइक्लॉइड के ऊपर वो पॉइंट जहां पे x इज इक्वल टू एफ टी हो, x इज इक्वल टू एफ टी हो और y इज इक्वल टू फाइव टी हो। इस साइक्लॉइड के ऊपर वो पॉइंट जहां पे x इज इक्वल टू एफ टी हो, y इज इक्वल टू फाइव टी हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टी। पॉइंट टी का क्या मतलब, पॉइंट टी का ये मतलब है जहां पे x का वैल्यू एफ टी हो और y का वैल्यू फाइव टी हो, वहां पे टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। तो देखो करते क्या है, पहले हम स्लोप का वैल्यू निकाल लेते हैं, dy अपॉन dx का वैल्यू, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, पहले इसको dy और ये जो x और y है इसको डिफरेंशिएट करके, तो पहले हम dy अपॉन dt का वैल्यू निकालें, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें। देखो ये हमारे पास कांस्टेंट है और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस साइन बचा हुआ है, और cos t का डिफरेंशिएशन, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो a sin t बचेगा। और उसके बाद क्या, dx अपॉन dt का वैल्यू निकाले, ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर होगा, ये a बाहर है उसको कांस्टेंट को बाहर ही रखो, और क्या t है तो t का t के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, प्लस और क्या है sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos t होता है। फिर क्या करेंगे, dy अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt का वैल्यू से, ठीक है। तो dy अपॉन dt कितना है, a sin t है, और dx अपॉन dt कितना है, a 1 प्लस cos t है, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ हमारे पास sin t अपॉन 1 प्लस cos t। थोड़ा सा नोट करो, जगह बनाते हैं। तो देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे t यूज हो रहा है, तो जहां पे थीटा है वहां पे हम t कर लेते हैं, तो 2 साइन 2t का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, 2 साइन t cos t के बराबर, ये हो गया इसके फॉर्म में। तो देखो जब साइन के साथ यहाँ पे 2t जुड़ा होता है तो यहाँ पे t आता है, यहाँ पे t आता है। जैसे हम बात करें साइन 4t के बारे में, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, 2 साइन 2t cos 2t के बराबर। जितना यहाँ पे साइन के साथ थीटा दिया रहता है उतने का आधा यहाँ पे साइन के साथ और कॉस के साथ आता है। तो अगर हम साइन t का फॉर्मूला बनाए तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा साइन 2 साइन, जहां जितना ये दिया रहे उतने का आधा, t/2 cos t/2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन t की जगह हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो कितना है हमारे पास, 2 साइन t/2 और क्या cos t/2, ये हो गई ऊपर वाले के बाद। अब नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 1 प्लस cos t, ठीक है। तो देखो 1 प्लस cos t का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, अरे यार एक सेकेंड, देखो यार 1 प्लस cos t का फॉर्मूला या फिर cos थीटा की फॉर्मूले की बात करें तो वो किसके इक्वल हमने पढ़ा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लो, ठीक है, हमेशा ये यूज होंगे। तो 1 प्लस cos, जहाँ पे थीटा है वहां पे हम t कर लेते हैं, तो 1 प्लस cos t का हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा, उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ठीक है, तो 1 प्लस cos t की जगह 2 cos स्क्वायर t/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे cos t/2 है, उससे ये एक cos t/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ बचेगा ऊपर sin t/2, और क्या नीचे बचेगा हमारे पास cos t/2। तो देखो sin अपन cos मतलब क्या, tan बचेगा, मतलब हमारे पास tan t/2 बचा। tan t/2 मतलब क्या, हमारे पास dy अपॉन dx का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास dy अपॉन dx का वैल्यू मिल गया, इसको क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल जो इक्वेशन है
टेंजेंट का उसके अंदर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है टेंजेंट का, y माइनस फाइव टी, वाई माइनस फाइव टी क्या है, ये वाला वैल्यू, ये क्या है x इज इक्वल टू एफ टी है, y इज इक्वल टू फाइव टी है। तो फाइव टी कितना हमारे पास a वन माइनस कॉस टी के बराबर, ये हो गया, इज इक्वल टू ये डी वाई अपान डी एक्स, मतलब क्या डेल फाइव टी अपान एफ फाइव डेल डैश टी अपान एफ डैश टी, वही वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, किसके बराबर है, टेन टी बाई टू के बराबर, और क्या यक्स माइनस एफ टी का वैल्यू किसके बराबर है, ए और क्या t प्लस साइन t के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस का इक्वेशन। अब क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। हमको एक और फॉर्मूला क्या पता है, वन माइनस कॉस टी का फॉर्मूला। ठीक है, देखो जो वन प्लस कॉस टी का फॉर्मूला होता है, वन प्लस कॉस टी वो किसके बराबर होता है, टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू के बराबर। और जो वन माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है टू साइन स्क्वायर टी बाई टू के बराबर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी बाई टू है, यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे टू साइन स्क्वायर टी बाई टू आया। ठीक है, तो वही हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारे पास है y माइनस और यहाँ पे a वन माइनस कॉस टी की जगह टू साइन स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, और क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड में है टेन टी बाई टू, और क्या है यक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यक्स माइनस ए टी, और यहाँ पे माइनस ए इस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन टी के बराबर हो जाएगा। इतना हो गया। अब करते क्या है, ये टेन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास y माइनस ए टू साइन स्क्वायर टी बाई टू चल ही रहा है, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा यक्स टेन टी बाई टू, और क्या माइनस एटी टेन टी बाई टू, और क्या माइनस ए साइन टी, और क्या टेन टी बाई टू। इतना हो गया, नीचे तक दिख रहा है, चलो दिख रहा है यहाँ पे। और क्या कर लेते हैं, देखो ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से क्या कर लेते हैं, टेन टी बाई टू को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे पास यूज। अब इसको रफ कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, वाई माइनस ए टू साइन स्क्वायर टी बाई टू इज इक्वल टू क्या चल रहा है, इन दोनों में से हमने टेन टी बाई टू को कॉमन निकाल लिया है। तो हमारे पास बचा क्या, अंदर हमारे पास बचा यहाँ से x बचा, और यहाँ से क्या बचा, माइनस ए टी बचा, और क्या यहाँ पे अंदर क्या है, माइनस ए और क्या साइन टी और टेन टी बाई टू, इतना बचा। ठीक है, करते क्या, नीचे का रफ कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले। देखो यार, ये वाला अलग था और ये बाहर वाला अलग चल रहा था। ठीक है, क्योंकि कॉमन सिर्फ इतने में से ही निकाला था ना। तो देखो आपको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पता होगा, साइन थीटा और टेन थीटा बाई टू का, वो किसके बराबर होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है। तो ये वैल्यू क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y माइनस ए टू साइन स्क्वायर टी बाई टू है, और राइट हैंड साइड में क्या है, टेन टी बाई टू, और क्या है x माइनस ए टी है, और क्या माइनस ए, और इसके जगह क्या कर लेते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो a साइन टी टेन टी बाई टू का मतलब यहाँ पे भी t कर दो, और यहाँ पे भी t कर दो, तो यहाँ पे भी t हो जाएगा। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया, टू साइन स्क्वायर टी बाई टू के बराबर। तो देखो यहाँ पे माइनस टू ए साइन स्क्वायर टी बाई टू है, और यहाँ पे भी माइनस टू ए साइन स्क्वायर टी बाई टू है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या, y इज इक्वल टू टेन टी बाई टू यक्स माइनस ए टी बचा। ठीक है, यही हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। कहाँ पे, साइक्लोइड के ऊपर। वो पॉइंट, कौन से पॉइंट, x इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू फाइव टी, जिसका कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लो।